मोइज़ जाफरी साहब, इस पे भी आप बात कीजिएगा. अब आप जिस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं वो निस्बतन एक नई जमात बनी है, लेकिन कुछ दिन पहले हमारे यहाँ एक डिबेट दोबारा से स्टार्ट हुई और ये एक आर्टिकल था सोहेल वड़ाई साहब का, इसका मैंने पहले भी हवाला दिया इस प्रोग्राम में, जिसमें वो कहते हैं कि जो मुक़्तदर हल्के हैं पाकिस्तान के, जिससे मुराद है एस्टेब्लिशमेंट, वो इस बात पर गौर कर रहे हैं कि अब एक तीसरा ऑप्शन होना चाहिए. ये वही बात है जो माजी में भी हुई. जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने PTI के हवाले से कहा कि हमने सोचा कि एक और भी नई कुव्वत होने, एक तीसरी कुव्वत भी सामने आनी चाहिए. सो ये कितनी एक परेशान कुन तशवीशनाक बात है एक जमहूरी अमल के लिए पाकिस्तान में. ये डिबेट तो अरसा दराज से हम करते हैं, लेकिन महवर एक ही तरफ होना, सबकी तवज्जो का भी और फैसला साजी भी सियासी एतबार से ऑर्गेनिकली ना होना, बल्कि उन्हीं की तरफ से ये ख्याल जन्म लिया जाना कि एक और जमात आए, अब क्या हो. देखिए, पहली बात तो ये है कि वो जो पहले ये ख्याल किए थे, इनका इजहार किया था और फिर इन पे अमल किया था, उसका क्या नतीजा निकला, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि काबिलियत कितनी है. दूसरी बात ये कि ये अफवाहों में और इस तरह की बातों को कहीं से आई हैं और बहुत ताकतवर हैं और ये हैं वो हैं करके आप बात को ख़बर बना के पेश करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है और असख़ुद गैर जमहूरी है, मतलब इन देयर एसेंस गैर जमहूरी है. और सबका एक तरफ देखना मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, लेकिन इसीलिए है, इसलिए जमहूरी बुनियादें खोखली हैं. रह गई बात कि वो हमारी पार्टी नई है, जी बिल्कुल नई है, लेकिन एक वादे पे खड़ी है कि अगर इलेक्ट होंगे तो फ्रंट डोर से इलेक्ट होंगे, अगर ताकत के कॉरिडोर्स में आएंगे, अगर कभी भी आएंगे, अगर नहीं आएंगे तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर कभी आएंगे तो फ्रंट डोर से आएंगे. तो लिहाजा कोई थर्ड फोर्स के अंदर अगर हमारी पार्टी के कायदीन या रिप्रेजेंटेटिव्स का कोई ताल्लुक है तो वो कतन नहीं है और ना होगा. और ये सारी जो एक्सपेरिमेंट्स है ना, देखें जी, आप सब कुछ करके देख लें, आप ज़मीन बंजर कर दें उस पर अटैक कर करके, लेकिन आखिर में लोगों से रुजू तो करना होगा ना किसी तरीके से. तो जब करेंगे तो वो आपको बता देंगे वो आपके बारे में और आपके फर्स्ट फोर्स के और सेकंड फोर्स के और अब थर्ड फोर्स के बारे में क्या सोचते हैं. अब पीपल्स पार्टी का भी अब जरा तज़किरा कर लेते हैं. पहले तो राज साहब, पीपल्स पार्टी की आपने कुछ बात तो की कि उनके आपसे इख्तलाफात नहीं, लेकिन क्या वादे ऐसे थे जिसका बिलावल साहब ऑन द रेक आके मीडिया के सामने जिक्र करते हैं, बात करते हैं कि हमारे साथ किए वादे पूरे नहीं किए. अगर उन्होंने मीडिया के अंदर जिक्र किया है तो उसको हम तो सीरियसली लेंगे और हम उनको इंगेज करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर के दरवाजे बिलावल के लिए हमेशा खुले होते हैं और प्राइम मिनिस्टर जो है वो कोई ईगोइस्टिक नहीं है. लगता है कि बिलावल साहब फासला इख्तियार कर रही है पीपल्स पार्टी आप लोगों से. हाँ, उनको कोई इशू, ये जो भी ये जुडिशल कमीशन के ऊपर इशू बना है, हम उनको कॉन्फिडेंस में ले लेंगे और हम बैठ के अपने मसाइल हल कर देंगे. तो हम तो उनको बहुत सी चीजें जो आजकल हो रही हैं जिसको आप लोग जस्टिफाई कर रहे हैं, इंटरनेट की बंदिश होना, ये VPNs और ये तमाम जो एक बहस हुई थी, उसके हवाले से हमने बिल्कुल VPN की बंदिश को जस्टिफाई नहीं किया और हम समझते हैं कि जो इस्लामिक आइडियोलॉजी ने जो वो फतवा दिया था गलत दिया था. इस्लामिक आइडियोलॉजी ने भी खबर की हद तक मैं अपने नाज़रीन को जरूर बताना चाहूंगी कि आज वजाहत जारी की, उन्होंने कहा नहीं का लफ्ज हमने गलती से लिख दिया था, इससे मुराद ये नहीं थी. लिहाजा इस वक्त जब हम और आप बात करें VPN के हवाले से ये फतवा खत्म हो चुका है. और मैं ये भी कहूंगा कि VPN को बैन नहीं होना चाहिए, लेकिन VPNs को आपको रेगुलेट करने की जरूरत है. आपको उनको रजिस्टर करें, आप वो जो भी VPNs इस्तेमाल हो रहे हैं उनका कोई रिकॉर्ड हो, तो ये चीजें तो बिल्कुल आपका हक है एज ए गवर्नमेंट के आप चीजों को रेगुलेट करें. पीपल्स पार्टी से जो एंगेजमेंट है उनको आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफर कर रहे हैं. देखिए, पीपल्स पार्टी के साथ हम बैठेंगे, हमारे पार्टनर्स हैं, हमें सपोर्ट करें के बगैर हमारी हुकूमत नहीं चलती, तो हम उनके साथ हर लिहाज से अपने मामला सेटल करने के लिए तैयार हैं और मुझे कोई फिक्र नहीं है कि हम इसको अबूर नहीं कर पाएंगे. अब राना साहब, आप तो इस पूरे प्रोग्राम में काफी मुतमईन अपने आप को जाहिर करते रहे, ये तो हमें अगले 2 दिन ही बताएंगे. क्लोजिंग कमेंट्स के लिए वली साहब क्विकली अगर आप भी इस पे बात कीजिए कि पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन बिलावल साहब इनसे इख्तिलाफ कर रहे हैं, ये सिर्फ एक इख्तिलाफ, ये बज़ाहिर बात करने की हद तक है या आपको लगता है कि कोई हकीकत है इसके अंदर, इत्तेहाद को खतरा है? शहबाज साहब, मेरे नज़दीक और मेरी पार्टी के नज़दीक दिस इज़ ऑल हिपोक्रेसी एंड लाइज. और मुझे भी उतनी ही तसल्ली है जितनी राना साहब को है कि ये कोई पीपल्स पार्टी इनको छोड़ने की नहीं है. वो इक़्तिदार के भूखे हैं और वो बेनिफिशरी हैं इस फॉर्म 47 वाली इस सारी कार्रवाई के.
اس لیے کوئی مجھے توقع نہیں ہے یہ اس طرح اپنا سینا کو بھی یا چیسٹ تھمپنگ کرتے رہیں وی پی این کے اوپر اور 26 امینڈمنٹ کے اوپر، لیکن ایک چھوٹا سا قدم اٹھائیں تو حکومت فارغ ہو سکتی ہے. کبھی نہیں کریں گے کیونکہ ان کی اپنی بقا اس کے اندر ہے اور وہ جس تھریڈ کے اوپر ہینگ کر رہے ہیں. اس لیے بالکل، اور آپ نے جو بھی اسکرین پہ دکھایا ہے کہ جس طرح کی تیاریاں ہو رہی ہیں، میں کلوز کرنا چاہوں گا کہ آپ کے اداریے کے سامنے والے صفحے پہ آج ماہر علی نے جو کالم لکھا ہوا ہے اس میں استاد دامن کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے ایک شعر ان کا انگریزی کالم میں لکھا ہے، وہ ہے کہ پاکستان، پنجابی شعر ہے، پاکستان دیا موجاں ہی موجاں جتھے ویکھو فوجاں ہی فوجاں.